यहाँ आकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि यहाँ आकर हमारे गांव में किसी को ज़्यादा देर इकट्ठे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वैसे तो इस जगह रहते हुए मुझे एक लंबा अरसा हो गया है, लेकिन अब ये लोग मुझसे उकता गए हैं। ये कहते हैं कि किसी भी तरह मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ बड़ा करना है, तो ये लोग कहते हैं कि इतना बड़ा तो कर लिया है और क्या करना है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इससे भी कुछ बड़ा करना है। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अपने ही घर में। मेरे दिन का आगाज़ होता है 3 बजे। दोपहर के 3 बजे नहीं, वो जो सहरी के वक्त 3 बजते हैं उस वक्त पहले मैं अकेली जान अपने सारे घर वालों को जगाता हूँ। फिर सारे घर वाले मिलकर मुझे जगाते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार सो जाता हूँ तो फिर मैं किसी और का ही हो जाता हूँ। तो इसके बाद नमाज फ़जर का वक्त हो जाता है। नमाज फ़जर हम घर में ही अदा करते हैं, क्योंकि मस्जिद थोड़ा दूर है। फासले का मसला नहीं है, मसला यह है कि रास्ते में कुत्ते बहुत होते हैं, इसलिए नमाज घर में ही अदा की जाती है। हम क्योंकि मौसमी मुसलमान हैं, तो इसके बाद कुछ रकू हम कुरान पाक के भी पढ़ लेते हैं रमज़ान में ही। तो इसके बाद सूरज को देखते हैं, सूरज नहीं निकला होता तो हम फिर सो जाते हैं, सोते हैं। फिर जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है, तो इसके बाद हमें फिर जगाया जाता है कि जाओ खेत में जाओ और आपकी जो ड्यूटी है वो पूरी ज़िम्मेदारी से अदा करो। हमारी ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये ड्यूटी हम आपको ज़रा दिखाते हैं। वैसे तो आपने बैलगाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा, तो आज हम आपको बैलगाड़ी प्रैक्टिकली बना के दिखाते हैं। तो ये है हमारा बैल। वैसे तो ये गाय है, लेकिन प्यार से हम इसको बैल बुलाते हैं। तो ये है हमारी रेडी। तो इस बैल को हम इस रेडी में जोड़ेंगे। तो जनाबे वाला, आधी खुदा की और आधी इंसान की बनाई हुई चीज़ को मुकम्मल करके हम इस पे बैठ चुके हैं, और एक अदद बैलगाड़ी आपकी आंखों के सामने। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इतनी बड़ी शख्सियत घर से बाहर निकले और उसके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम ना हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए स्पेशल तौर पर 2 सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया है, ताकि वो मुझे बाहिफाजत तौर पर मुरब्बे ले जाएं और फिर मुरब्बे से वापस ले आएँ। तो उन सिक्योरिटी गार्ड से भी आपको मिलवाते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा आगे गए हैं चेकिंग शेकिंग करने के, आगे कोई ख़तरा तो नहीं है। तो जैसे ही वो वापस आएंगे तो हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो राउंड मारने के बाद मेरे सिक्योरिटी गार्ड वापस आ चुके हैं। ये है टॉमी और ये है पिंकी। तो कभी कभी मैं इनकी हिफाजत करता हूँ, तो वक्त पड़ने पर ये मेरी हिफाजत करते हैं। किसान सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब वो अपनी फसल को पकता हुआ देख रहे होते हैं। तो इस वक्त तकरीबन गंदम की फसल पक चुकी है। अब कुछ दिनों बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो किसान जो हैं वो फूल के यहाँ तक आ चुके हैं कि अब बस है ना, वो घर में फसल आने वाली है। यहाँ आकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि यहाँ आकर हमारे गांव की सबसे खूबसूरत जगह आती है, और ये जगह है ये जंगल। जंगल बहुत ही प्यारा जंगल है। ये जंगल बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। अब तो बहार का मौसम तकरीबन गुज़र चुका है, तो अब तो इसमें हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो यहाँ आकर मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। अबर ठंडी हवाएं, ऊपर से फिर माशाल्लाह, तो बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे आकर। मेरे साथ साथ मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी चहलकदमी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ के खूब घूमने फिरने का मौका दिया जाता है। और यहाँ पर अगर कोई जानवर हराम वगैरह हो जाए तो इसे जंगल में फेंक जाते हैं। ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका अच्छा खासा लंच वगैरह बन जाता है। तो यहाँ आकर ये फुल इंजॉय करते हैं मेरे साथ साथ। तो ये सारी हमारी ज़मीनात है, जहाँ तक मेरी ये उंगली जा रही है। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी जो ज़मीन है ये बिल्कुल जंगल के पास है। मंज़िल मकसूद पर पहुँचते ही मैं इस बैल को इस गाड़ी से जुदा कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी को ज़्यादा देर इकट्ठे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले कुछ यूँ होता था कि वालिद ग्रामी हम पे ये मेहरबानी फरमाते थे कि वो खुद मेरे साथ आते थे और पट्ठे जो है वो कटाते थे। लेकिन आज क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और मेरा रोज़ा भी था, इसलिए मुझे आजमाया गया है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वरना तो इतना मुश्किल काम नहीं था, वो तो मैंने वढ़ लिए हैं। लेकिन अब वढ़ कर जो इसके ऊपर रखने हैं, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट वर्क।
बट कोई नहीं, सोनिया करांगे। हाँ, तो जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, इसी तरह एक देहाती बंदे की ज़िंदगी इन जानवरों के गिर्द घूमती है। हम जानवरों को पालते हैं, ये जानवर हमें पालते हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजार देते हैं, ये अपनी सारी ज़िंदगी हमारे साथ गुजार देते हैं। और वो बंदा जो पीछे नहीं खड़ा, वो बड़ा टैलेंटेड बंदा है, लेकिन जानवरों के पीछे लग लग के उसने अपनी सारी ज़िंदगी ही तबाह कर ली है। मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे साथ व्लॉगिंग किया करो, लेकिन नहीं करते, तो मर्ज़ी है इनकी। तो जो मैं सुबह पट्ठे वाड़ के ले आया था, वो पट्ठे अब मैंने डंगरों को डाले हैं, तो अब मैं सुबह के लिए भी इनका कोई बंदोबस्त करने लगा हूँ। तो यार, वो आज के लिए था इतना ही। तो एक तो आप कमेंट करके बताते नहीं है कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताया करें, और ये भी बताया करें कि और आप क्या चीज़ सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने दिन को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलेंगे एक नए एक्साइटेड व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। रोज़ा भी लगा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।